प्रकांड विद्वान, कई ग्रंथों के लेखक, शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु और रामानंद संप्रदाय के एक जगतगुरु रामभद्राचार्य की गिनती देश के महान संतों में होती है। वे 22 भाषाएं बोल सकते हैं। ग्रंथों के साथ साथ उन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं। दशकों तक कोर्ट में चले राम मंदिर के विवाद में वे महत्वपूर्ण गवाह रहे हैं, जिनकी गवाही के कारण कोर्ट का फैसला राम मंदिर निर्माण के पक्ष में गया। स्वामी रामभद्राचार्य देश के कई ज्वलंत मुद्दों पर बयान देते रहते हैं और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे आर्मी चीफ जनरल से ऐसी मांग कर दी है कि पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट स्थित तुलसी पीठ आश्रम में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को राम मंत्र की दीक्षा दी है। इतना ही नहीं, दीक्षा देने के बाद जगतगुरु रामभद्राचार्य ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा भी मांग ली। उन्होंने गुरु दक्षिणा में पीओके मांग लिया है। यह खुलासा खुद जगतगुरु रामभद्राचार्य ने किया है। इसके साथ ही पूरे देश में लोग स्वामी रामभद्राचार्य की खूब तारीफ कर रहे हैं। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि मैंने उन्हें उसी राम मंत्र की दीक्षा दी जो माँ सीता ने भगवान हनुमान को दी थी। इसके बाद उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए। यूपी के जौनपुर जिले में ब्राह्मण परिवार में जन्मे स्वामी रामभद्राचार्य का बचपन का नाम गिरिधर मिश्रा था। वे साल 1950 में मकर संक्रांति के दिन पैदा हुए थे। जब वे 2 महीने के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन वे बेहद प्रतिभाशाली थे। उन्हें अपने पितामह से महाभारत, रामायण, सुखसागर, विश्राम सागर, ब्रजविलास, सुखसागर जैसे तमाम ग्रंथ सुनकर ही कंठस्थ कर लिए। 4 साल की उम्र तक वो कविता पाठ करने लगे और 8 साल की उम्र में रामभद्राचार्य भागवत और रामकथा का भी पाठ करने लगे। रामभद्राचार्य को उनकी को पद्म विभूषण सम्मान भी मिला है। साथ ही वे रामानंद संप्रदाय के 4 जगतगुरु रामानंदाचार्यों में एक रामभद्राचार्य भी हैं। उन्होंने चित्रकूट में रामभद्राचार्य में दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की। उसके आजीवन कुलाधिपति हैं। यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने अध्ययन के लिए ब्रेल लिपि का सहारा नहीं लिया और कई ग्रंथ लिख डाले।